अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग, जो कि होगी 10th ऑफ अक्टूबर 2024 थर्सडे के लिए। तो आज की वीडियो स्पेशली हमारी सीपीआई न्यूज़ के ऊपर होने जा रही है। जिस तरह से हमने प्रीवियस अपने फोकास्ट में भी डिस्कशन की थी कि नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सीपीआई का जो है वो डाटा आएगा। तो आज की वीडियो स्पेशली सीपीआई के ऊपर है कि सीपीआई के ऊपर जो है वो हमें मार्केट किस डायरेक्शन की तरफ मूव देते हुए जो है वो नज़र आ सकती है। प्रीवियस अगर तो हम वीडियो की बात करें तो हमने मार्केट के ऊपर जो एरियाज़ निकाल के रखे थे कि ये और मार्केट आज के दिन वहीं एक रेंज के अंदर रही है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि कल सीपीआई तक भी मार्केट जो है वो हमारी इसी रेंज के अंदर ही रहने वाली है। ठीक है, उस रेंज को मार्केट ब्रेकआउट देगी तभी मार्केट जो है वो अपनी एक डायरेक्शन पकड़ेगी। और अगर तो मैं सीपीआई के बारे में बात करूं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी सीपीआईज होती हैं वो वन साइडेड होती हैं। जैसे एनएफपी के ऊपर हमने प्रीवियसली एक अपनी डिस्कशन की थी कि मार्केट अगर तो यहाँ से जाके इधर आएगी 70 तक तो हम यहाँ से सेल कर लेंगे, 33 34 तक आएगी तो हम यहाँ से बाय कर लेंगे। वो तो एनएफपी का हमारा बिल्कुल एक्यूरेट एनालिसिस गए थे। लेकिन अब सीपीआई के ऊपर जो है वो डिफ़िकल्टीज डिस्कशंस बेसिकली ये हैं कि मार्केट जो है वो वन साइड ज़्यादातर मूवमेंट देती है। तो मे बी अगर तो वो बुलिश उठती है सीपीआई के ऊपर मार्केट, तो कंप्लीट जो है वो बाय साइड जा सकती है। और अगर तो ड्रॉप करती है तो मार्केट कंप्लीट जो है वो आपके पास फिर ड्रॉप करते करते 25 70 से 65 तक मार्केट जो है वो हमारी ड्रॉप करते हुए आ सकती है। ठीक है, कम से कम $30 से $40 तक का हमें मूव सीपीआई के ऊपर देखने को मिल सकता है, $30 से $40 तक का। और अगर तो मार्केट उठती है तो हमें इसके अगेंस्ट ही मार्केट में बाय साइड पे किस तरह का मूव देखने को मिल सकता है। अब मेन जो चीज़ इसके अंदर है कि हम इसको ट्रेड कैसे करें, तो इसके ऊपर जो मेरे एनालिसिस हैं, जो मेरे टीम के जो एनालिसिस निकल के आ रहे हैं, वो बेसिकली ये है कि अगर तो हमारे पास सीपीआई से पहले पहले मार्केट इसकी लो का ब्रेकआउट देती है और मार्केट हमारे पास इस एरिया के ऊपर आके रेंज बना देती है एक, तो ज़्यादा इंडिकेशन जो है वो हमारे पास बाइंग की बनते हुए नज़र आएगी। ठीक है, ये जो एरिया है इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। जो हमारा एरिया हुआ 2589 से लेके 2593 का एरिया, क्योंकि 92 का एक वो एरिया था जिसके ऊपर मैंने प्रीवियस एक 2 से 3 वीक्स पहले जो हमारा वीकली एनालिसिस था उसमें भी मैंने इस एरिया के ऊपर डिस्कशन की थी कि हमें मार्केट जो है वो यहाँ से रिवर्सल दे सकती है अगस्त में, बेसिकली सितंबर में। इन द एंड ऑफ द एट द एंड ऑफ द सितंबर हमने इसके ऊपर डिस्कशन की थी। तो मार्केट यहाँ से ही हमें एक मूव दे सकती है बाय का। मे बी लाइक ये जो मूव है वो हमारा 2650 तक का हमें मूव बाय साइड की तरफ जाता हुआ मिल सकता है इस एरिया से। अगर तो मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है तो नीचे हमारे पास एक यही पूरा एक एरिया जो है वो अवेलेबल है। ये वाला जो एरिया है वो है 2570 से लेके 2575 का तकरीबन एरिया। ये आपका 50 पिप्स का एरिया है। अगर तो मार्केट 85 के एरिया का ब्रेकआउट करती है, तकरीबन 92 का ब्रेकआउट, तो फिर 85 तक आएगी प्राइजेस। और अगर तो मार्केट हमारे पास 85 का भी ब्रेकआउट कर देती है तो मार्केट हमें जो है नेक्स्ट प्राइजेस हमारे पास 2571 से 75 तक आते हुए नज़र आ सकती है। अब बेसिकली सीपीआई के ऊपर इतना ज़्यादा कुछ है नहीं डिस्कस करने के लिए। तो मैं भी सिर्फ एक जो है ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ एक फॉर एन अपडेट है कि मार्केट हमारे पास क्या मूव दे सकती है। मेरा जो इसके ऊपर व्यू रहेगा सीपीआई के ऊपर कि मैं इस जगह से अगर मिलती है मुझे कोई मेरे एविडेंस के अकॉर्डिंग तो मैं यहाँ से बाइंग करूँगा सीपीआई से पहले, क्योंकि सीपीआई हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो वन डायरेक्शन में ही मूवमेंट जो है वो देती है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम इन एरियाज़ के ऊपर देख सकते हैं कि मार्केट को हमने यहाँ से सेल के लिए भी ये जो एरिया है इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ से हमें एक बहुत प्यारी सेल मिल सकती है अगर सीपीआई से पहले मार्केट आपकी इन जगहों की लिक्विडिटी ले लेती है बेसिकली, और प्राइसेस हमारे इस एक एरिया में होती है, तो हमें सीपीआई के ऊपर जो है वो एक मूव ड्रॉप का जो है वो मिल सकता है। ये जो एरिया है 2630 से लेकर 2633 का एरिया। ठीक है, अगर तो प्राइसेस हमारे इस एरिया में ट्रेड होते हुए नज़र आती है सीपीआई से पहले, तो मार्केट हमें एक बहुत प्यारा जो है वो ड्रॉप देखते हुए नज़र आ सकती है, देते हुए नज़र आ सकती है। अब एक और चीज़ भी है, फंडामेंटली एक रिपोर्ट जो मेरे पास आ जाई है वो ये है बेसिकली कि हमारे जो यूएस के गोल्ड के जो रिजर्व्स हैं, जो हमारी अमेरिका है, अमेरिका ने जो है वो गोल्ड में से जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स थी उसको निकाल के बॉन्ड्स के अंदर बेसिकली डाल दिया है ताकि जो है अमेरिकन डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। तो अगर कल की रिपोर्ट में इस फंडामेंटल को मद्देनज़र रखते हुए हमें कल की रिपोर्ट जो है वो बुली स्ट्रॉन्ग डॉलर के हक़ में आती हुई ज़्यादा नज़र आ रही है, तो इसके अंदर अगर तो हमारे पास डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग आता है तो हमारे पास गोल्ड जो है वो एक अच्छा हमें ड्रॉप देते हुए नज़र आ सकता है। तो उसके लिए बेस्ट यही रहेगा कि मार्केट जो हमें हमें अगर इन जगहों की लिक्विडिटी लेते हुए नज़र आ जाए तो हम 2630 33 में से एक सेल की पोजीशन जो है वो ले सकते हैं।
उसका एसएल जो होगा वो हम 635 तक का एसएल रख के हम इसको सेल साइड की तरफ लेता हुआ देख सकते हैं। तो बस ये दो ही सिनेरियोज हैं मेरे पास कल के लिए। बाकी ये जो ऊपर हमारे पास बाइंग और सेलिंग के एरियाज़ हैं ऊपर, ये सारे इनको मैंने प्रीवियस एनालिसिस में डिस्कस किया था। अगर आप में से किसी को इनके ऊपर डाउट है, कोई देखना चाह रहे हैं, तो आप पिछली जो है वो वीडियो जाके देख सकते हैं। सीपीआई के ऊपर सिर्फ यही एक एनालिसिस है मेरे छोटे से, बाकी इसके अलावा सीपीआई की कोई इतनी डायरेक्शन जो है वो क्लियर नहीं है। लेकिन 70% जो है वो सीपीआई इस वक्त सेल नज़र आ रही है। 70% सेल और 30% बाय है। 30% बाय भी उस सिनेरियो में है कि सीपीआई से पहले मार्केट जो है वो अपनी कुछ एरियाज़ की लिक्विडिटी लेके यहाँ पर एक अच्छी रेंज बना ले। तो टेक्निकली ये वाला जो एक एरिया है वो बहुत अच्छा सपोर्ट का एरिया है, तो यहाँ से टेक्निकली मार्केट को बुलिश जाना चाहिए। ये वाला एक मूव फिर हमें सीपीआई पे यहाँ से जनरेट होता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपने डेली एनालिसिस में। और ये थे मेरे सीपीआई के ऊपर कुछ व्यूज़ जो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर किए हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है एक नई वीडियो में अपने डेली फोकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।